दोस्तों आप अपने सराउंडिंग सुन रहे होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी ये पीपीआई कार्ड्स और वैलेट है इनको बैन करने वाला है। एग्जैक्टली आपने सही सुना, बहुत ही जल्दी इनके ऊपर एक्शन होने वाला है। एग्जैक्टली न्यूज क्या है आपको पूरा पता होना चाहिए। पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मास्टर गाइडलाइन जारी किए थे, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये पीपीआई जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है इनको अलाउ किया था कि भैया आप मार्केट में अपना बिजनेस कर सकते हो। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये रहता है कि आपके पास कोई कार्ड है या कोई वैलेट है, आप उसके अंदर पहले पैसे ऐड कीजिए, चाहे आप नेट बैंकिंग से कीजिए या फिर क्रेडिट कार्ड से कीजिए, उसके बाद आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2022 में जो ये पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इन लोगों ने किसी भी एनबीआई बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर एक क्रेडिट लाइन अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना शुरू कर दी। आपने भी देखा होगा, यदि आप स्लाइस कार्ड, यूनिक कार्ड, पोस्ट पे, उसके बाद लेजी पे, अर्ली सैलरी क्रेडिट भी, पेटीएम पोस्ट पेड, अमेजन पे लेटर अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपको एक लिमिट दी जाती है कि इस लिमिट तक आप उस अमाउंट को स्पेंड कर सकते हो, सेम क्रेडिट कार्ड। लेकिन क्रेडिट कार्ड की तरह ये पूरी तरह नहीं है। क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ एलिजिबिलिटी है, उनको आपको कंप्लीट करना, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और अगर आप अपने सिविल में भी देखोगे तो उधर भी आपको क्रेडिट कार्ड शो होगा, बल्कि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। सिविल में आपका रहेगा कि फलाने बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास है। लेकिन जो ये पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कार्ड है, जैसे आप कोई क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करते हैं, मान के चलिए आपने किसी भी जैसे पोस्ट पे का अगर आपने कार्ड लिया है, उसमें आपको 25,000 रुपए की अगर लिमिट दिखाई गई है कि 25,000 रुपए तक आप स्पेंड करते हो, लेकिन अगर आप अपने सिविल में जाके देखोगे तो उधर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, उधर आपको मिलेगा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। यानी आपको एक जो लोन है वो बांट रहे हैं। जैसे जैसे आप कोई भी कार्ड लेते हैं तो आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल के नाम से कार्ड आपको पकड़ा दिया जाता है, और सेम अगर आप सिविल में देखोगे तो उधर भी आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल दिखाई देगा, लेकिन कस्टमर को उसका पता नहीं। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इधर हस्तक्षेप करना बिल्कुल सही समझा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि आप बिना कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन के, कस्टमर के बिना अनुमति के आप डायरेक्टली उनको जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन क्यों पकड़ा रहे हो, जबकि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि कोई भी एनबीएफसी कंपनी किसी इसी तरह की जो क्रेडिट लाइन है प्रोवाइड नहीं कर सकती। यानी जो ये पीपीआई कार्ड है, आपको पता है कि इसमें पहले प्रीपेड होना चाहिए था, कि पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अब ये किसी भी एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं अपने जितने भी जो यूज करने वाले हैं, और उसमें जो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के नाम से आपको एक कार्ड पकड़ा दिया जाता है। आप सिविल में भी देखोगे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अब आरबीआई सख्त हो गया, उन्होंने बोल दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। इसके पीछे दो मेन रीजन है। आपको पता है कि जो क्रेडिट कार्ड, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पार करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और अगर आप सिविल में भी देखेंगे तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड शो होगा। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि जैसे एक कार्ड आए तो ये इजीली किसी को भी मिल रहे हैं, कि अगर आप भी अप्लाई करेंगे तो आपको भी तुरंत मिल जाएगा। आप अपना जो पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर डालिए, इजीली वे में आपको मिल जाता। तो इसका क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है। जो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्रीज है उसका जो आपको पता है इवैल्यूएशन कम हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को सेव करने के लिए भी एक इनिशिएटिव लिया। दूसरा, आपको पता है कि जितने भी कंज्यूमर है उनके राइट्स का इधर वॉल्यूशन हो रहा है। आपको पता है जितने ये पीपीआई कार्ड रहते हैं, अगर आप पेमेंट चूक जाते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो बहुत सारी गाली गलौज, आपसे मिसबिहेव, आपका फोन कॉल को टैप करना, आपके जितने रिलेटिव हैं उनको कॉल करना, आपने ये फेस किया होगा, आपने भी देखा होगा। अगर आप ये जो पीपीआई कार्ड अगर वैलेट यूज करते हैं तो आपको इस तरह का सामना करना ही पड़ा होगा अगर आपने पेमेंट चूक जाते हो। तो इधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बोला उम्र के साथ जो इस तरह का व्यवहार हो रहा है वो आगे नहीं होना चाहिए। तो इन दो स्टेप को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्शन लिया कि भैया जितने भी ये पीपीआई कार्ड है जो एक क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको किसी एनबीएफसी कंपनी के साथ मिलकर, वो ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ही जल्दी इनका जो बिजनेस है इनको चेंज करना होगा। आरबीआई की गाइडलाइन आ चुकी है, अब कितने जल्दी एक्शन होता है, लेकिन अभी तक ये बैन नहीं हुए हैं। अगर आपके पास ये कार्ड अगर वैलेट है तो आप यूज कर सकते हो। फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि जितने भी ये पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो ये क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करके कस्टमर को कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पकड़ा देते हैं, जितने भी ये स्लाइस है, यूनिपे है, पोस्ट पे है, लेजी पे है, अर्ली सैलरी क्रेडिट भी है, पेटीएम पोस्ट पेड है, अमेजन पे लेटर है, भैया अब आगे से नहीं कर सकते। इनको अपना बिजनेस ऑपरेशन है वो चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ये सर्वाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी अपडेट थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कि भैया जो ये सरेआम अपने जो हमारे जो राइट्स है उनका वॉयलेशन कर रहे थे। आरबीआई का ये अच्छा कदम है। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।